हेलो गाइज, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज हम बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस और आईएएस प्रतियोगिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, फैक्ट के बारे में। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, इससे पहले कौन सी राजनीतिक संस्थाएं इंडिया के अंदर थी, उन पे हम आज नज़र डालेंगे। भारत में अधिकतर जिन राजनीतिक संस्थाओं का या जिन संस्थाओं की स्थापना हुई, उनका जो नेतृत्व है उस समय जिनके हाथ में था वह समृद्ध व प्रभावशाली वर्ग के व्यक्तियों के हाथ में था। इन संस्थाओं का सर्वप्रथम उद्देश्य यही था कि प्रशासनिक सुधार करना, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारियों को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रसार करना। ये इनके कुछ मुख्य उद्देश्य हुआ करते थे। और ये जो संस्थाएं हैं वो ओनली फॉर स्थानीय संस्था होती थी, कोई बड़ी संस्था के तौर पर इन्होंने काम नहीं किया था। जिस क्षेत्र की थी ओनली फॉर स्थानीय लोगों के लिए ये काम किया करती थी, क्षेत्रीय या स्थानीय संस्था के तौर पे काम करती थी। जब तक कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था तो कोई बड़ी पार्टी के रूप में इन्होंने काम करना प्रारंभ नहीं किया, किंतु स्थानीय क्षेत्र की पूर्ति के लिए ये परिपूर्ण थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में जिन राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ उसका नेतृत्व मध्य वर्ग के द्वारा किया गया। यहाँ जो वर्ग था प्रारंभ में वो समर्थ व प्रभावशाली लोगों के द्वारा था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर जिन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई भारत में, वो मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा की गई थी। जैसे कि बात करें वकील से डॉक्टर्स, पत्रकार, शिक्षक, और इनका कार्य जो था वही काम इनके थे प्रशासनिक सुधार करना, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना, इसके अलावा शिक्षा का परिपूर्णता से विस्तार करना। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। उसके बाद देखते हैं हम बंगाल में, क्योंकि इस संस्था से संबंधित जो स्थान थे कांग्रेस से पहले, उनमें नाम आता है बम्बई का। ये महत्वपूर्ण संस्था थी, एक महत्वपूर्ण स्थान के तौर पे कार्य किया करती थी। बंगाल हो गई, मद्रास है, गुजरात है, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने यहाँ कार्य किया है। अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल की राजनीतिक संस्थाएं। बंगाल के अंदर जो राजनीतिक संस्था का प्रवर्तक माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, जो पाश्चात्य विचारों से संबंधित थे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पाश्चात्य विचार क्या है। एक पाश्चात्य विचार का मतलब है कि जो हमारे विदेशी विचार हैं, उन देशी विचारों के साथ साथ विदेशी विचारों से भी ये क्या थे, परिपूर्ण थे। अंग्रेजी से संबंधित, क्योंकि इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। जितना इन्होंने साहित्य पढ़ा था, क्योंकि जितना आपने पढ़ेंगे उतना ही हमें ज्ञान से परिपूर्ण, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय को लगभग 7 भाषाओं से संबंधित प्रतिलिपियां ज्ञात थी। उनके साहित्य को उन्होंने पढ़ा, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, यहाँ तक बंगाली, मराठी, ये सब भाषाओं का इन्होंने अपने साहित्य के अंदर उल्लेख भी किया है। और उन साहित्य से संबंधित बहुत सारे साहित्य का इन्होंने इकट्ठा करके उनका अध्ययन करने के बाद इन्होंने यहाँ राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करने का प्रयास किया था। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों के द्वारा। जुलाई 1838 में जमींदारों के हितों की सुरक्षा के लिए जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब? जुलाई 1838 में, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट बात है ये भी कि जो जमींदारी एसोसिएशन था जिसकी स्थापना जुलाई 1838 में की गई, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता था।
जमींदारी एसोसिएशन प्रथम राजनीतिक संस्था थी? तो कई बार यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। तो हमें प्रथम राजनीतिक संस्था, कांग्रेस के गठन से पूर्व प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करने वाली संस्था, तो वहां जमींदारी संस्था न देकर लैंड होल्डर सोसाइटी, जो पीछे एग्जाम में पूछी गई थी, तो राजनीतिक संस्था नहीं थी, वहां जमींदारी एसोसिएशन न देकर लैंड होल्डर सोसाइटी ऑप्शन में था। तो हमें यह भी ध्यान रखनी है कि भारत की जो प्रथम राजनीतिक संस्था थी वो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानी जाती थी। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इसका उद्देश्य था उद्देश्य की पूर्तियों के लिए संवैधानिक प्रदर्शन का मार्ग अपनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। किसका? जमींदारी एसोसिएशन का। नेक्स्ट है हमारे पास 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अब यहाँ कुछ एसोसिएशन आएंगे और उनकी डेट कई बार पूछ ली जाती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। 1851 में एक महत्वपूर्ण इफेक्ट सामने आया कि जो जमींदारी एसोसिएशन थी और प्लस में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों का विलय कर दिया और एक नया संगठन निकल कर आया जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। किस किस का मर्ज किया गया? जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया 1851 में। इसके क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य थे? लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना करना इस एसोसिएशन का उद्देश्य था। उच्च वर्ग के नौकरशाही के वेतन में कमी करना इसका उद्देश्य था। नमक कर, आबाकारी कर और डाक शुल्क को समाप्त करना, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसका गठन 1851 में हुआ था, दोनों का मर्ज होने के बाद। 1853 का जब अधिनियम बना था तो उस अधिनियम के अंदर गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में सहायता देने के लिए ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन थे, इनके 6 सदस्यों को मनोनीत किया गया था। कौन से एक्ट में? 1853 के अधिनियम में सहायता के तौर पर इनके 6 सदस्यों को गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद थी उसके अंदर नॉमिनेट किया गया था। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का गठन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ 1866 में। किया किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कहाँ? लंदन के अंदर। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। किसका? इंडिया एसोसिएशन का, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की? 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। क्या उद्देश्य थे इसके? राष्ट्रवाद की भावना जगाना, राजनीतिक शिक्षा बढ़ाना। क्योंकि 1885 से पहले, कांग्रेस की स्थापना होने से पहले जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी, उनका सभी का उद्देश्य ये था राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्थानीय जो भी संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना और व्यक्ति जमींदारों की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, इन सभी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य था। इंडियन लीग का स्थान। अब जो इंडियन लीग बनी हुई थी, किसने बनाई थी? शिशिर कुमार घोष ने। अब इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के को दिया गया था। इंडियन लीग का जो स्थान है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ले लिया। इस इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में हुई थी। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। क्या उद्देश्य थे इसके? राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जनमत तैयार करना, राजनीतिक कार्यक्रम हेतु एकता की भावना जगाना, और इन संस्थाओं ने कुछ विरोध भी किए थे। ये जो संस्था बनी थी 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 ईस्वी में, तो इनका पहला विरोध था कि जब 1877 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा को घटा दिया गया था, तो उस घटाने से संबंधित इन्होंने विरोध भी किया था। दूसरा, आमर्स एक्ट और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसका भी विरोध इस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। ये जो इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1883 कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन था। ये प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था 28 से 30 दिसंबर 1883 के अंदर। और इसी दिन इसके 2 साल बाद मतलब 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती। इसी दिन 28 से 30 दिसंबर के बीच में उसका भी प्रथम अधिवेशन होता है। और 1886 के अंदर ये जो एसोसिएशन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद बोस के द्वारा जो बनाया हुआ, उसको 1886 के अंदर कांग्रेस के साथ क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। तो थैंक यू गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के कंटिन्यूज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू गाइज।